अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने, ज़्यादा बीमार और ज़्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर जो मरकज़ी दरबार अली अबलावड़ा शरीफ में इस वक्त मौजूद है। अल्लाह ताला सूफी वसफ़ा हज़रत क़िबले आलम पीर मुसंजफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की इस फैज़ और बरकत वाले दरबार के वसीले से जितने बीमार आए हैं सबको रब ताला शफ़ाए कुल्ली नसीब अता फरमाए। दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। दम के लिए तैयार हो जाएं। जिस तरह पहले खादिम ने आपको एक तरतीब समझा ली किस तरह दम होगा और किस तरह आपने इस दुआ में शामिल होंगे। इससे पहले एक पैगाम है और बड़ा मोहब्बतों वाला पैगाम है, बड़ा चाहतों वाला पैगाम है, बड़ा उल्फतों वाला पैगाम है। इस पैगाम को जब आप सुनेंगे तो आपकी रूह खुश हो जाएगी, दिल खुश हो जाएगा। मुकद्दर में लिखी हुई जो नेकी होती है वो हमेशा अच्छी बात और अच्छे काम करने से होती है, और मुकद्दर में बदबख्ती जब लिखी होती है तो हमेशा बुरी बात करने से बदबख्ती जो है वो शामिल हो जाती है। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने आग जलाई कि इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाएगा, तो उसका कुछ इस तरह मंजर कशी है कि एक अबाबील, जिसे आप जानते हैं अबाबील कहते हैं, एक छोटा सा परिंदा जब आतिश नमरूद भड़क रही थी और वो परिंदा अपने मुंह में कुछ पानी के कतरे लेकर ऊपर जाता और आतिश नमरूद पर फेंकता। शैतान ने उससे सवाल किया, उसने कहा इतनी आतिश नमरूद भड़क चुकी है तो तेरे छोटे से पानी के कतरे गिराने से इसे क्या हासिल होगा, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो जवाब में उसने ये बात कही, उसने कहा देखो शैतान जो नीचे बैठे हुए, एक आपने देखा होगा सुर्ख रंग का और सुरमई रंग का एक छिपकली टाइप जो है एक होता है, उसे अपनी जबान में इधर जो ऐसी जबान में उसे हम ये कहते हैं कि ये छिपकली की एक नस्ल का होता है रेंगने वाला, वो इस तरह करे कि नीचे से उस आग के करीब पहुंचते दूर से उसे हवा दे, अपनी सांसों से हवा दे। जब उसे पूछा कि अगर मेरी एक कतरा पानी गिरने से इसकी आतिश नमरूद में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, तो नीचे जो जमीन पे ये रेंग रहा है इसके हवा देने से आतिश नमरूद कहाँ भड़क सकती है। इसलिए नेकियां अपने मुकद्दर में होती हैं। इसलिए याद रख लीजिए, जब पूरे आलम में कुफ्र में, पूरी दुनिया के आलम कुफ्र में एक आवाज ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद पहली, तो फिर कुछ रेंगने वाले, कुछ तकलीफ रेंगने वाले अपनी हवा दे रहे हैं कि काश ये आग बढ़ के
लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि याद रख लीजिए जब ख़त्म नबूवत की या हुजूर की मोहब्बत की बात की जाती है तो फिर मदद दरे रसूल से आ जाती है। इसलिए आपके लिए जो पैगाम है हमारा ही मोहब्बत का पैगाम है। हम हर उस आतिश नमरूद की मसाल से को बुझाना चाहते हैं जो इंसानियत को दर्द देती है। ख़त्म नबूवत की जो सफाई है, हुजूर के ग़ुलाम हैं, हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, उन्हें तकलीफ़ देती है, उससे बचें। बस कुछ दिनों का मौसम है, फिर मेहरबानी हो जाएगी। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, आप मौजूद हैं, मैं इस यकीन से, इस अकीदे से कहता हूँ कि जिसे खुदा भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा न भेजना चाहे उसे कोई ला नहीं सकता, और जिसे खुदा शफा ना देना चाहे उसे शफा कोई दे नहीं सकता, और जिसे खुदा शफा देना चाहे उसे शफा कोई छीन नहीं सकता। इसलिए इस सर्द मौसम में हज़ारों लोग जो हैं वो सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मुसन्नफ़ अलैहि सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज़ पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला हुजूर की ख़त्म नबूवत के वसीले से जितने बीमार हैं सबको शफ़ाए कामला नसीब अता फरमाए। और ये पैगाम पूरी दुनिया में याद रखना कि बातल से दबने वाले ए आसमान ही हम सो बार कर चुका है, तू इम्तिहान हमारा ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आप जितने लोग आए हैं अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े से, अपने पाक कलाम के सदक़े से आपको शफ़ाए कामला नसीब अता फरमाए। और ये पैगाम फिर जो आपकी समातों की नज़र मैं कर रहा हूँ, इस पैगाम को बड़ा दिल से सोचिए, दिमाग से सोचिए कि पूरी रात बीत जाएगी, सुबह का तलुए सैर हो जाएगी, उसके बावजूद भी इस ठंडी रात में मैं और आप खड़े रहेंगे। बातें करने वाले, लोगों का दिमाग खराब करने वाले अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। आप बीमार हैं, रब ने आपको यहाँ भेजा है और मैं रब से आपको शफा लेकर देता रहूंगा। इसलिए दर्द वही महसूस कर सकता है जिसे किसी से मिला हो, किसी की गिरती हुई आंसू का लाज रखी हो। इसलिए ये दर्द अब महसूस करने के लिए बड़ा वक्त बीत चुका है। 25 साल नहीं, ज़माना बीत चुका है हमारे बाप दादा को मखलूक खुदा की खिदमत करते हुए। ये सोशल मीडिया का तो आज का दौर है, इसमें तो कोई बात नहीं है कि कोई आज की बात है। उस वक़्त भी सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मुसन्नफ़ अलैहि सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज़ पे हज़ारों लोग आते थे। जिस वक़्त किसी चीज़ की, किसी सोशल मीडिया की खबर नहीं थी, क्योंकि अल्लाह वाले जो होते हैं वो इस यकीन से बैठे होते हैं कि ऐ खुदाया तू भेजने वाला है और तू ही शफा देने वाला है। इसलिए आप जितने लोग मौजूद हैं, अशम रसालत के परवाने, ताजदार ख़त्म नबूवत के दीवाने, हम इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ताजदार ख़त्म नबूवत का अलम लहराकर ये साबित कर देंगे कि ख़ातम नबीयीन हमारे ही नबी हैं, आमना के लाल ताजदार ख़त्म नबूवत ही है इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए सो सख्ती झीलनी पड़ी तो वो झील लेंगे, सो गम मिले तो उसे हंसी से अपने सीने में छुपा लेंगे, लेकिन ताजदार ख़त्म नबूवत सिर्फ आमना के लाल ही है इंशाअल्लाह ताला। अभी इन्हीं मोहब्बतों में, इन्हीं चाहतों में ख़त्म नबूवत के जो सफाई है, हुजूर के जो ग़ुलाम हैं, उन ग़ुलामों के लिए ये पैगाम है कि याद रख लीजिए वो इतनी बड़ी दरगाह है, इतनी बड़ी जगह है, वहाँ सब नौकर हैं, सब ग़ुलाम हैं। इसलिए अब ये दुआ है अल्लाह ताला हमें हुजूर की ख़त्म नबूवत की बात करने की तौफीक अता फरमाए और साथ में मखलूक खुदा की खिदमत करने की
तौफीक अता फरमाए। नंबर दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। रमज़ान की बाबरकत घड़ियाँ आने वाली हैं और इंशाअल्लाह ताला उसी तरह सैर और रफ्तार में दस्तरखान सजने लगे हैं और इंशाअल्लाह ताला मेहमान नवाजी तो ये अल्लाह का करम है, ये मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमारे हिस्से में कुछ मेहमान नवाजी भी डाली हुई है। इंशाअल्लाह ताला उसी तरतीब के बाद, उसी तरतीब सुन लीजिए, क्योंकि उसी तरतीब अगली जुमरात रमज़ान होगा, रोज़ा होगा, इसलिए जो जुमरात को आएंगे, क्योंकि नमाज असर के बाद फ़ौरन दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और अफ्तार के बाद इंशाअल्लाह ताला मुलाकात का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। इसलिए जितने लोग भी आएंगे रमज़ान में उसी शेड्यूल से, चाहे वो आस्ताना अलिया कलश सईदा हो या मरकज़ी दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ हो, उसी तरह जितने दुनिया भर से पाकिस्तान से लोग आते हैं उनके लिए पैगाम है कि सिर्फ आपने वक्त हो औकात को थोड़ा चेंज करना है कि आप ताकि असर के फ़ौरन बाद जो है दम और दुआ का सिलसिला शुरू हो जाए और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अफ्तार के बाद जो है वो मुलाकात का सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहे। अल्लाह ताला आने वाले रमज़ान की बबरकत घड़ियों की वजह से उम्मत मुस्लिमा पर अपना ख़ास करम और मेहरबानी फरमाए। आलम इस्लाम में जितने लोग परेशान हाल हैं, मुसीबत ज़दा हैं, सब पे अपना करम और मेहरबानी फरमाए और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला रमज़ान की बबरकत घड़ियों की वसीले से अल्लाह ताला उन बीमारों को शफाई कुल्ली नसीब अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज़ हैं, ज़्यादा बीमार हैं, ज़्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफ़का उनके सर पे हाथ रखेंगे तो दूसरा दम होगा और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज़ दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे। इंशाअल्लाह ताला तीसरा भी ख़ास दम हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपकी समातों की नज़र मेरी आवाज़ आ रही है अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज़ दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को खून के जरिए दम करवाना चाहते हैं, जो चीज़ दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इतमाही तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौस पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अली बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौस पाक से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहाँ मैंने पकारा सरकार गौस आजम नजरे करम खुदारा। नूर आँखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अली बिलावड़ा शरीफ से जा रहा है, और इस पैगाम को आपकी समातों की नज़र, और ये पैगाम दुनिया का सबसे बड़ा पैगाम है, और ये इश्क मुस्तफ़ा का पैगाम है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत
ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सलाम के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं ताकि बारगाह रसालत इमाम में सलाम पेश करके इंशाअल्लाह ताला उसके बाद खास दुआ हो। सभी अब सलाम में शरीक हो जाएं। पढ़िए मुस्तफ़ा जाने रहमा बेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम आसिया मुस्तफ़ा आसिया था मिलो दामने मुस्तफ़ा दामने मुस्तफ़ा आसिया था मिलो दामने मुस्तफ़ा और पढ़ो रब की रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। और जितने भी अहबाब में रमज़ान शरीफ की आमद भी है, इस्तकबालिया रमज़ान भी है, अपने अपने मोबाइल निकाल के चरागा कर लें, हुजूर की बारगाह में सलाम इस नीयत इस इरादे से करें कि अल्लाह रमज़ान ही में हमें अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमा ले। जितने भी अहबाब में मोबाइल निकालें, चरागा करें, इस्तकबालिया रमज़ान भी है और बादशाह सरकार ने दुआ भी करनी है ताकि रमज़ान का महीना मुक़द्दस महीना है। हर शख्स खुशी के साथ अपने दायां हाथ में मोबाइल को लेकर लहराए और फिर इस नीयत इस इरादे इस मोहब्बत से दरूद शरीफ, और हमारा अकीदा यह है कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं और हुजूर मदीना शरीफ में सुन रहे हैं, इस अकीदे के साथ अपने अपने दायां हाथ को ऊपर करके चरागा करके मेरे साथ मिल के पढ़े। हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, दायां हाथ उठा के लहरा के हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, वो मदीने सुने, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, उनकी आला समात बेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम। और तूने खत्मे नबुव्वत पे पहरा दिया, तूने खत्मे नबुव्वत पे पहरा दिया, खतीब तेरी जुर्रत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। अब दोनों हाथ उठा के मेरे साथ हुजूर की खत्म नबूवत के अकीदे का इजहार करें, क्योंकि हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलाम हैं। दोनों हाथों को उठाएं और लहरा कर हुजूर की खत्म नबूवत के अकीदे का ऐसा प्रचार करें ताकि लुत्फ आ जाए और कहें ज़माने वालों को कि कैसे समझे। अभी भी हाथ नीचे हैं, जितने हाथ बुलंद हो सकते हैं, हुजूर की ज़ात ऊंची है, उनके लिए हाथ ऊंचे करके बुलंद करके लहरा के दोनों हाथों को जरा लहराएं और अपनी खत्म नबूवत के अकीदे का इज़हार करें और कहें हर जबान से कि कैसे समझे
गह तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। हाथों को लहरा और कहो कि खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। और आशिक कहते क्या है कि क्या जरूरत है कि हम चांद का जलवा देखें, ठहरो ठहरो कि वो जुल्फ हटाने वाले। दोनों हाथों को लहरा कर ठहरो ठहरो कि वो जुल्फ हटाने वाले। कैसे समझे इस पे अगर आप हाथों को लहराएं लुत्फ आ जाएगा कि जरा थोड़ा सा स्पीड से लहरा दें, थोड़ी थोड़ी स्पीड में लहराएं और चिरागा करें। कैसे समझे गह तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। या इलाही सदकाए जुल्फे रसूल और ये सलामे आज जाना हो कबूल। और इस बार जो कलमा तैयबा का विरद किया गया है हर जुमरात से जुमरात तक, कलमा तैयबा 4 लाख मरतबा और तीसरा कलमा 3 लाख मरतबा, दरूद इब्राहिमी 1 लाख मरतबा, दरूद सलाम 1 लाख मरतबा और दीगर वज़ाइफ मुख्तलिफ सूरतों में ये टोटल 13 लाख मरतबा पढ़ा गया है। जिन दोस्तों ने पढ़ा है अल्लाह ताला उनका पढ़ना कबूल फरमाए। बादशाह सरकार अभी दुआ फरमाएंगे, सभी लोग दुआ के लिए हाथ उठा लें। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन के ज़रूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।